मुरादाबाद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव। शपथ में निष्ठा की, ईमानदारी की और एक कुशल स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। 3 रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारे शौर्य का, बलिदान का, खुशहाली का, धैर्य का, सत्य का, शुद्धता का, विश्वास का, प्रगति का और हरियाली का। तो मुरादाबाद से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे। आज उनका ये मुरादाबाद दौरा बेहद अहम है कई मायनों में, क्योंकि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों आज किया जाना है। इसी के साथ ऋण वितरण भी करने वाले हैं और नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो करने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा तमाम जनता को मिले। ये एकमात्र मोटिव भाजपा सरकार का। और इसी के तहत मुरादाबाद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो दीक्षांत समारोह है उसमें नजर आ रहे हैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मुरादाबाद दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत ज़्यादा अहम है जनता के लिए भी, क्योंकि आज जनता को कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों दी जानी है। चाहे वो टैबलेट वितरण हो, नियुक्ति पत्र वितरण हो, ये तमाम चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज की जाएंगी। और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि आज जो है कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाना है। और जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, उसका सीधा फायदा धरातल पर जनता को मिलेगा। और जनता की जो अपेक्षाएं सरकार से हैं उनकी पूर्ति करने के लिए परियोजनाएं जो हैं वो लाई गई हैं। और इसी के तहत आज इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है। उनके इस दौरे को लेकर जो है पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी। और इसी दौरे के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं मुरादाबाद। दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो है तमाम आला अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह की खास तस्वीरें, जहां पर बहुत सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया गया है और तमाम पुलिस अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और इसके बाद जो आगे सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है वो ये है कि ऋण वितरण करेंगे और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे युवाओं को। जिस तरीके से युवाओं की ओर से अपेक्षाएं सरकार को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है मुहैया कराया जाए, उसी को लेकर आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत परेड 3 और 3 कॉलम में तालियां चलेगी। परेड 5 से 3
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस उपाधीक्षक दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इससे पहले परेड की सलामी उनकी ओर से ली गई और एक उत्कृष्ट परेड यहां पर निकाली जा रही है, जहां पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। बेहद खास ये मौका जहां पर पुलिस उपाधीक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आपने देखा राष्ट्रगान गाया गया और उसके बाद यहाँ पर परेड की सलामी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली और लगातार ये कार्यक्रम जारी है, जहां पर परेड निकाली जा रही है और दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं। और मुरादाबाद दौरा एक बार फिर से आपको बता दें कि ये बेहद अहम ये दौरा है, क्योंकि आज के दिन कई सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जो है जनता को मिलने वाली है और इसका सीधा फायदा धरातल पर मौजूद लोगों को मिलने वाला है। वो निचले स्तर के लोग जिन्हें जो है फायदा नहीं मिल पाता है सरकारी योजनाओं का, उन्हें इससे फायदा मिलेगा। जो परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं वो बेहद खास है और इसी के साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे युवाओं को। जिस तरीके की अपेक्षाएं युवाओं को हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है रोजगार के अवसर मिले, और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इसी के साथ जो है ऋण वितरण भी करेंगे। तो बेहद खास ये दौरा, जहां पर इससे पहले ही यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ही तमाम जो कार्यक्रम है, चाहे दीक्षांत समारोह की हम बात कर ले या अन्य कार्यक्रम जो उनके होने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद आगमन, जहां तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मुरादाबाद दौरा, जहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। नंबर 1 प्लेटून आगे। प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए भव्य परेड के ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं आप और हम। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रकृति के सुंदर भाव को समाहित कर आगे बढ़ती हुई टोली संख्या 2, इसका नेतृत्व कर रही है सुश्री आयुषी सिंह। अनुशासन और कर्तव्य का सुंदर समझ ले लिए टोली संख्या 3 सलामी मंच की ओर अग्रसर, इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहन चौरसिया। अदम्य साहस और अड़िग हौसले को प्रेरित करके टोली संख्या 4 सलामी मंच की ओर अग्रसर, इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रखर पांडे।
अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव सबरवाल जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण, और अकादमी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक पद के 74 प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड के अवसर पर आज जो शानदार परेड अपने 12 माह 15 दिन के प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74 पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम, लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अंतः कक्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्दीधारी पुलिस फोर्स हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के, उनके प्रशिक्षण के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्टता से कही जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही कम रक्त बहाने की नौबत आएगी। और 12 माह 15 दिन का आपका ये प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने की दिशा से आपको इसलिए भी गौरवान्वित करेगा
न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। आप एक पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए भी आपकी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन होना है। आपसे हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने, एक मित्र पुलिस की छवि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप सभी अपना 100% योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत समन्वय बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का सफल उदाहरण आप सभी स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना तथा कर्तव्य की वेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज का जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति
जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण किया है। पिछले 7 वर्ष में पुलिस बल में नई भर्तियों को लेकर के संसाधनों की उपलब्धता में अपार वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी की गई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 60,200 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए इन रिफॉर्म और